हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज की जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी वो एयरफोर्स की तरफ से रहेगी। एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 फॉर लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट। जो लोअर डिवीजन क्लर्क पोस्ट होता है उसके लिए एयरफोर्स ग्रुप सी द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, और हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड जो है सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे कि एयरफोर्स रिक्रूटमेंट क्या रहेगा, ओवरव्यू, वैकेंसीज देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, और अप्लाई एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 ओवरव्यू। ऑर्गेनाइजेशन नेम जो है वो इंडियन एयरफोर्स रहेगा। पोस्ट नेम लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी से हम कहते हैं। वैकेंसी 182 वैकेंसीज आर अवेलेबल इस पोस्ट के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो 10th और 12th पास भी अगर आप है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th एंड 12th पास के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने यहाँ पे निकल के आ चुकी है एयरफोर्स द्वारा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 3 अगस्त 2024 से शुरू हो चुकी है, और एप्लीकेशन जो एंड डेट है वो 3 सितंबर 2024, और एक महीना है, लगभग एक महीना है हमें अप्लाई प्रोसेस करने के लिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 वैकेंसीज हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज हम बात कर ले तो लोअर डिवीजन जो क्लर्क है एलडीसी है उसके लिए 157 वैकेंसीज पूरे तरीके से अवेलेबल है। टाइपिस्ट के लिए 18 वैकेंसीज अवेलेबल है, और ड्राइवर के लिए 7 वैकेंसीज अवेलेबल है। तो कुल मिला के जो वैकेंसीज है, कुल मिला के 182 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 182 वैकेंसीज आर अवेलेबल। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम। इंडिया एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एज लिमिट की बात करें, द एज लिमिट फॉर द एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2024 इज 18 टू 25 ईयर की जो रहेगी वो रहेगी 18 टू 25 ईयर की एज लिमिट ग्रुप सी रहेगी। द सर्कुलर डेट ऑफ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एज लिमिट इज सितंबर 1, ठीक है। तो एज लिमिट की बात करें तो 1 सितंबर 2024 जो सर्कुलेशन है वो डेट आपकी होनी चाहिए। 1 सितंबर तक आपकी जो एज है वो 18 होनी चाहिए या 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्शन विल बी प्रोवाइडेड एज पर द रूल रहेगा। रूल के हिसाब से आपको एज रिलैक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड होने जा रहा है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है उसकी बात करें तो पोस्ट नेम और क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले जो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए क्वालिफिकेशन क्या एलिजिबल है, तो देखो 12th पास होना चाहिए, प्लस इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए। कितनी 35 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड है इंग्लिश टाइपिंग की होनी चाहिए। तो हिंदी टाइपिंग की स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास अच्छी टाइपिंग स्किल है और 12th पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल है, और आप पास भी हो सकते हो, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो है वो 12th पास होना चाहिए, प्लस इंग्लिश टाइपिंग, मतलब सेम क्राइटेरिया दोनों के लिए। इंग्लिश में 35 वर्ड होने चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट का जो है क्राइटेरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ड्राइवर की बात करें तो 10th प्लस चलेगा, प्लस LMV एंड HMV ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो आपके ड्राइवर के लिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, LMV एंड HMV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन 10th पास हुआ तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अभी सिलेक्शन प्रोसेस इसका जो है वो हम देख लेते हैं क्या रहेगा। तो इंडिया एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। क्या होगा रिटर्न एग्जाम, उसमें आपको जो अप्लीकेंट फॉर द पोजीशन लोअर डिवीजन क्लर्क होगा, हिंदी टाइपिस्ट एंड ड्राइवर विल बी रिक्वायर्ड टू द टेकन अ रिटर्न एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पे देना होगा। देन ऑफिशियली डेट फॉर दिस एग्जामिनेशन हैज नॉट येट बीन अनाउंस, ठीक है। जो एग्जामिनेशन डेट है वो अभी तक अप्लाई जो डिक्लेयर नहीं की गई है। सबसे पहले वो 3 तारीख तक जो है वो फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है, 3 सितंबर तक, 3 सितंबर 2024, बाद में वो अनाउंस हो सकते हैं। बट इट इज वाइडली जो रहेगा वो सितंबर टू अक्टूबर के बीच में जो है वो हो सकता है, वो होल्ड किया सकता है, हेल्ड कर सकते हैं एग्जाम। अभी स्किल प्रैक्टिकल एंड फिजिकल जो टेस्ट रहेगा, कैंडिडेट हु पास द रिटन एग्जाम विल बी इनवाइटेड टू द पार्टिसिपेट इन द स्किल प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट इफ अप्लीकेबल, ठीक है। अगर आपने वो रिटन एग्जाम पास कर लिया है तो बाद में आपको स्किल प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट के लिए आप अप्लीकेबल हो जाओगे, तो उसके लिए आपका सिलेक्शन वो है, आप नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए चले जाओगे। द टेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू अक्योर विद इन 6 वीक्स आफ्टर द रिटन एग्जाम रिजल्ट आर रिलीज। जैसे आप रिटर्न एग्जाम दोगे उसका रिजल्ट लगेगा तो उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब समझ लीजिए 1.5 महीना, ठीक है। 1.5 1.5 महीना के अंदर अंदर आपका जो है वो टेस्ट
एक्सपेक्टेड जो है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया, वो पास होने के बाद ही आप जो है वो स्किल, प्रैक्टिकल एंड फिजिकल टेस्ट के लिए अप्लीकेबल हो गए। फेल हो गए तो नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए नहीं हो गए। अभी सैलरी की बात कर लेते हैं, तो इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 जो सैलरी है, तो लोअर डिवीजन क्लर्क जो एलडीसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क, उसकी जो सैलरी रहेगी वो लेवल 2 एज पर पे के हिसाब से रहेगी, मैट्रिक 7 तब सीपीसी के हिसाब से रहेगी, जो कि 19,900 रहेगी। हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी सेम सैलरी है, और सिविल ट्रांसपोर्ट जो ड्राइवर रहेगा, सिविलियन ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, उसके लिए भी सेम सैलरी रहेगी, 19,900 रुपीज। तीनों के लिए जो सैलरी है वो सेम रहेगी। अभी अप्लाई प्रोसेस पूरा आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो अप्लाई प्रोसेस कैसा करना है, तो देखो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई प्रोसेस, तो यहाँ पे चूज एन एयरफोर्स स्टेशन, एक बेस्ड ऑन अवेलेबल पोजीशन एंड क्वालिफिकेशन सिलेक्ट योर प्रेफर्ड एयरफोर्स स्टेशन, आपको सिलेक्ट करना होगा। एयरफोर्स जो भी स्टेशन आपके आसपास रहेगा वो सिलेक्ट करना है। फिर प्रिपेयर द एप्लीकेशन, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म इन द फॉर्मेट प्रोवाइड आइदर इंग्लिश एंड हिंदी। आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको इंग्लिश या हिंदी में फॉर्म आपको फिलअप करना है। इंक्लूड डॉक्यूमेंट, प्लीज अटैच ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज द स्पेसिफाइड। जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे पूछे जाएंगे वो आपको वहाँ पे अटैच करके वहाँ पे सबमिट करना होगा। देन एप्लीकेशन सबमिट आपको वहाँ पे करना होगा। एप्लीकेशन सबमिट, सेंड द कंप्लीट एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू डेजिग्नेटेड एयरफोर्स स्टेशन। जो एयरफोर्स स्टेशन आपके आसपास रहेगा उसमें आपको वो जो फॉर्म है वो सबमिट करके वहाँ पे सेंड करना है। देन मीट द डेडलाइन, जो डेडलाइन वो मीट होनी चाहिए। इंश्योर दैट योर एप्लीकेशन रीच the Air Force Station within 30 days of the advertisement publication in Employment News रोजर्स समाचार। ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है रोजर समाचार के जो जब रिलीज हुआ तो उसके भीतर भीतर 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पे सेंड हो जाना चाहिए, वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। अभी अगर कुछ भी दिक्कत हो, आप मैंने सारी चीजें आपको तो बता दी है, लेकिन अभी और कुछ जानना है तो आपको यहाँ पे ऑफिशियल इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सारी चीजें फिर से एक बार आप रिवाइज कर सकते हो पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है, वहां पर क्लिक हियर पर, जैसे आप क्लिक हियर पर क्लिक करोगे तो आपको एक जो एयरफोर्स है, इंडियन एयरफोर्स का जो है वो जो है वो पीडीएफ ओपन हो जाएगा, नोटिफिकेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड कर दी गई है। 4 पेज का जो है वो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन परफॉर्म फॉर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर ऑफिशियल, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पे फिलअप करना है। समझ में आ गया? तो क्या फिलअप करोगे, ऊपर सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में दी गई है। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है रहेगा वो आपको यहाँ पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे फिलअप करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेगी, मतलब आपको हर इसमें जो रहेगा डोमेशियल वगैरह, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह पूछा जा सकता है। ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप, प्लीज अटेस्ट कॉपी उसके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आप कास्ट हो तो आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन के हिसाब से आपकी जो मार्कशीट रहेगी वो आपको अटैच करना रहेगा। एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो अटैच करना है। कैटेगरी अगर है वो अटैच करना है। फिर यहाँ पे जो डोमेसियल है वो अटैच करना है। सारी चीजें आपको अटैच वगैरह करके यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करके फिर ये ऑफिशियल रहेगा, ये फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली रहेगा। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है, बस आपको यहाँ पे 15 कॉलम तक ही आपका काम है। सिग्नेचर करके सारी चीजें आपको पढ़ के यहाँ पे सेंड कर देना है। ठीक है, पोस्ट आपके आसपास का जो भी ये रहेगा पोस्टल एड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे स्टेशन दिए गए हैं, पोस्टल एड्रेस जो है सारे आपके घर के पास जो भी पोस्टल एड्रेस है आप वहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको समझ में आ गया। और कुछ अच्छा जानना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आप वेबसाइट पर चले जाओगे। तो जैसे आप वेबसाइट पर चले जाओगे, ये इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है, आपको सारा चीज उसी पे ही आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन ही फिलअप करना, ऑनलाइन तो कुछ करना नहीं है। तो फिर तो हमने पूरे जो सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करके तो दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड, तो या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर समय कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी शंका है, तो आपको इस वीडियो में आपको कमेंट कर देना, हम उसका जो सोल्यूशन है आपको रिप्लाई कर देंगे, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें जॉब की तलाश है, जिन्हें जॉब की जरूरत है। अगर आप उनकी तरफ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करोगे तो
वो भी उनकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।